बेडरूम या शयन कक्ष पश्चिम दिशा के ही अच्छे होते हैं। बेडरूम दक्षिण दिशा के ही शुभ माने जाते हैं। रसोई अग्नि क्षेत्र का ही सबसे अच्छा माना जाता है। जल तत्व नॉर्थ ईस्ट एरिया का सबसे अच्छा माना जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। कोई भी घर हो, बंगलो हो, फ्लैट्स हो, लोगों के मन में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि उसके घर का वास्तु सही नहीं है या फिर वास्तु संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है। सर्वप्रथम आपको उसका केंद्र निकालना चाहिए। कुछ लोग केंद्र सही से नहीं निकाल पाते हैं। समस्या कब आती है? जब आपके घर का शेप इर्रेगुलर हो, मतलब सही तरीके से वो शेप में नहीं है, तो आप केंद्र निकाल नहीं पाते। केंद्र निकालने के बाद हमें ब्रह्म स्थान तय करना चाहिए कि ब्रह्म स्थान का एरिया कितना होता है। एज द कैलकुलेशन देखें तो ब्रह्म स्थान 1/9 अर्थात टोटल एरिया का 9वां हिस्सा जो होता है वो हमारा ब्रह्म स्थान होता है। और ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार के निर्माण से शास्त्र मना करता है। यदि हम एक तरह से मेजरमेंट लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतना एरिया हमारे घर में ब्रह्म स्थान का आता है। मैं मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट ये एरिया हमारे घर में ब्रह्म स्थान का आता है। ब्रह्म स्थान को किसी भी प्रकार से दूषित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भारी निर्माण ब्रह्म स्थान में नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ब्रह्म स्थान को खुला रखें, ब्रह्म स्थान को साफ सुथरा रखें। ब्रह्म स्थान में आप अनवांटेड चीज़, जैसे कुछ लोगों को देखा मैंने, यहाँ सेप्टिक टैंक बना दिया है उसने, घर के मध्य में उन्होंने क्या किया है कि हैंड पंप लगवा रखा है। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करना है। हैंड पंप बिल्कुल नहीं, सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं, शौचालय बिल्कुल नहीं, रसोई बिल्कुल नहीं। क्या बेडरूम बना सकते हैं ब्रह्म स्थान में? नहीं, ब्रह्म स्थान में बेडरूम भी नहीं लिया जाना चाहिए। कौन कौन से कार्य हम यहाँ कर सकते हैं? ये तो हो गई कि सीढ़ियाँ वो भी नहीं बनानी है, बाथरूम वो भी नहीं बनानी है। इस स्थान को आप लिविंग एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं, घर के हॉल के रूप में यूज कर सकते हैं, बैठक के रूप में भी यूज किया जा सकता है। वर्तमान समय में क्या है कि लोगों के पास जगह बहुत कम है। ऐसे स्थिति में जगहों का यूटिलाइजेशन किया जाना है। प्राचीन समय में क्या था कि लोग बीच वाले स्थान को खुला छोड़ देते थे, लेकिन आज के समय में जगह कम हो गई है लोगों के पास। छोटे से जगह में सारे एडजस्टमेंट करना, तो ये संभव नहीं हो पाता है कि हम ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ दें। तो आप इसको एज ए लिविंग एरिया यूज करें, हॉल के रूप में यूज करें। केवल ध्यान देना है कि इस स्थान पर आपको सोना नहीं है, कोई भारी निर्माण ना हो, ब्रह्म स्थान के आसपास या केंद्र के आसपास में कोई विशाल पिलर ना हो, कोई वाल नहीं हो। बहुत सारे, चूँकि होते क्या हैं कि वास्तु के जितने मर्म स्थान है वो इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये मर्म स्थान क्या होता है? मर्म स्थान ऐसा होता है ना कि जब हम इसे वास्तु को 81 पद में बांटते हैं तो अलग अलग बक्से बनते हैं इसमें 81 पद के, और एक बक्से का जो दूसरे का क्रॉस एरिया बनता है एक दूसरे के, वो सारे जो है मर्म स्थान, लगभग 9 मर्म स्थान इसी ब्रह्म स्थान में पड़ते हैं। तो मर्म के विषय में कहा गया है शास्त्र में कि मर्म स्थान पर किसी भी प्रकार का पिलर, खंबा, वाल नहीं बनाना चाहिए। तो उससे बचने के सबसे अच्छे उपाय हैं कि ब्रह्म स्थान में हम निर्माण ना करें। यदि निर्माण नहीं करते हैं तो यहाँ न किसी प्रकार का पिलर आएगा, न खंबा आएगा, न बीम आएगा। तो ये था ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान से संबंधित सावधानी आपको अवश्य रखनी चाहिए। अब है कि वास्तु वर्क करता है 5 एलिमेंट्स पे। 5 एलिमेंट्स यदि आपका बैलेंस्ड होगा तो वास्तु से संबंधित समस्या नहीं आएगी। कहने का अर्थ होता है कि यदि अग्नि का क्षेत्र है, अग्नि के क्षेत्र में यदि जल तत्व आ जाए तो समस्या उत्पन्न होती है। जल तत्व आने का अर्थ क्या होता है? अग्नि अर्थात फायर का जोन। फायर, इस क्षेत्र में हम रसोई ले सकते हैं। साउथ ईस्ट से लेकर हम साउथ तक में रसोई रख सकते हैं। बेस्ट एरिया हमारे लिए साउथ ईस्ट है कि साउथ ईस्ट में आप रसोई बना लें। साउथ ईस्ट में भी बना सकते हैं, विशेष कंडीशन में हम साउथ में भी बना सकते हैं। ध्यान ये देना है कि रसोई बनाते समय हमारा मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। ध्यान ये देना है कि रसोई के अंदर जल तत्व, वाटर एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए। कहने का अर्थ है इस क्षेत्र में आप रसोई वाले क्षेत्र या अग्नि वाले क्षेत्र में जल की व्यवस्था ना करें, कुआं ना बनवाएं, हैंड पंप ना लगवाएं, बोरवेल ना करें। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए।
इस क्षेत्र में बड़े वाटर की स्टोरेज ना बनवाएं। यदि ऐसा करते हैं तो अग्नि को दूषित करेगा। जब अग्नि दूषित होगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके धन और पैसों पर पड़ेगा। और धन संबंधी समस्या सबसे बड़ी समस्या घर में उत्पन्न करती है। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो समस्या विकट हो जाती है। तो यदि पैसों से संबंधित समस्या है तो आपको अपने अग्निकोण का क्षेत्र अवश्य देखना चाहिए कि कहीं ये क्षेत्र डिस्टर्ब तो नहीं है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।